सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। कैसे करें माँ बगलामुखी को प्रसन्न? नवरात्र मंत्र साधना। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा, मंत्र जाप, यज्ञ और साधना का पालन आवश्यक है। माँ बगलामुखी को तंत्र, मंत्र और साधना की देवी माना जाता है, जो शत्रु बाधाओं को विशेष रूप से समाप्त करती है और साधक को जीवन में एक ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान करती है जिस शक्ति की सुरक्षा के घेरे को कोई भी दृश्य या दृश्य शक्ति भेद नहीं सकती। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के उपाय। तो माता बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय हमारे धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं। तो पहले नंबर पर यदि बात करें तो पीले रंग का विशेष महत्व। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए इनकी पूजा के समय साधक को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीली हल्दी, पीले फूल, पीली सरसों, पीला चंदन, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फल, पीला भोग जैसे बेसन के लड्डू या फिर अन्य कोई पीले रंग की मिठाई और केसर मिश्रित दूध। पूजा स्थान को भी पीले वस्त्र से सुसज्जित करना चाहिए। माता का जो विग्रह हो या यंत्र हो, जिस चौकी पर वो प्रतिष्ठित हो, उस पर पीला वस्त्र बिछा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बगलामुखी साधना के विषय में। तो माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से मंत्र जाप का विधान शास्त्रों में बताया है। तो माता श्री के अनेकों मंत्र हैं, एकाक्षरी है, त्रियाक्षरी है या फिर मूल मंत्र है जो भगवती का। ज्यादातर साधकों को दीक्षा गुरु के द्वारा जब दी जाती है तो भगवती के मूल मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जो 36 अक्षर का मंत्र है। और माता श्री के इस मंत्र का जो पुरुषचरण है वो 36 लाख का पुरुषचरण हो जाता है। इतने में ये मंत्र जो है पूर्ण रूप से जागृत और सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र का कम से कम 108 या फिर 1008 या फिर 1.25 लाख बार जप करने से साधक की वाणी में विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और बगलामुखी माता की कृपा भी प्राप्त होती है। एक अन्य मंत्र भगवती बगलामुखी का है जो बीज मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः। यदि कोई साधक इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार या फिर 1108 बार यदि इसका जाप कर लेता है तो शक्तिशाली मंत्र का जप करने से शत्रुनाश उस व्यक्ति का हो जाता है। शत्रु आपके यदि प्रबल है तो शत्रु आपके निस्तेज हो जाएंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या फिर कोई चाल उनकी कामयाब नहीं होगी। यह मंत्र शत्रुनाश, कानूनी वाद विवाद में विजय और वाणी में सिद्धि प्राप्ति हेतु अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इससे मंत्र को जपने से वाक सिद्धि, वाणी में सत्यता आ जाती है, वाणी में आकर्षण आ जाता है और लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होते हैं। आपको लोगों को कन्विंस करने में भी मदद मिलती है। तो विशेष पूजा विधि क्या हो? जो ग्रस्त लोग हैं, जिनको पूजा का विधान पता नहीं, माँ बगलामुखी की मूर्ति या यंत्र वो अपने घर के पूजा स्थान पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप स्थापित करें और हल्दी से बने दीपक में शुद्ध घी डालकर आप दीप प्रज्वलित करें। दीपक में एक चुटकी हल्दी आप अवश्य डाल दें। माता बगलामुखी का ध्यान करते हुए पीले पुष्प, पीले रंग का आसन, पीले वस्त्र आप धारण करें। हल्दी की माला पर माता श्री का जप करें और पीले भोग माँ बगलामुखी को अर्पित करें। जैसे भोग में बेसन के लड्डू, केसर मिश्रित दूध और चने की दाल आदि हल्दी की गांठ से बनी माला, ये माता बगलामुखी को आप अर्पित करें। माता श्री की विशेष कृपा आशीर्वाद आपको आपके जीवन में अवश्य ही प्राप्त होगा। रात्रि के समय इनके जप का विधान सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। रात्रि में हवन करें और उसमें काले उड़द, हल्दी और सरसों के दाने आप माता श्री को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही ग्रह आदिक बाधा, शत्रु बाधा या फिर अनेकों प्रकार की जो दिक्कतें हैं आपके जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। नवदुर्गा मंत्र साधना 9 रूपों की साधना मानी जाती है। यदि आप संपूर्ण नवदुर्गा की कृपा चाहते हैं,
आप इस चैत्र के नवरात्र में पूरी 9 की 9 देवियों की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन मां के एक स्वरूप की आपको साधना अवश्य करनी चाहिए। जैसे शास्त्र में बताया, दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि प्रथम शैलपुत्री जय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री जय नवदुर्गा प्रकृतिदा। नवदुर्गा साधना विधि किस प्रकार से करें, तो हर दिन संबंधित देवी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष आपको देसी घी का दीप अवश्य ही जलाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। और जो देवी का जिस दिन समय है, जो दिन है, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, उनके मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। और अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में भगवती जगदम्बा अम्बा की कृपा अवश्य ही बनेगी, क्योंकि कंजक पूजन करने से भगवती प्रसन्न होती है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं, मां बगलामुखी की कृपा यदि आपके जीवन में हो जाए, माता श्री की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो उनकी आराधना और पूजा से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदे बगलामुखी पूजा और अनुष्ठान के द्वारा होते हैं जो लोग अपने जीवन में कराते हैं, हवन से होते हैं। तो सबसे पहले तो शत्रु बाधा से मुक्ति मिल जाती है। दूसरे नंबर पर वाणी में सिद्धि आती है, सत्यता आती है, प्रभावशाली वाणी हो जाती है, वाक सिद्धि और कानूनी मामलों में विजय भी व्यक्ति को मिलती है। तंत्र मंत्र से सुरक्षा, आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्ति। निगेटिव एनर्जी यदि आपके घर में है तो पूर्ण रूप से वो नष्ट हो जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी ग्रह अधिक बाधा, लक्ष्मी बंधन, पितृ बाधा, प्रेत बाधा या फिर किसी के द्वारा कोई बंधन लगा दिया गया है वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अगर श्रद्धा और नियम के साथ ये बगलामुखी साधना या मंत्र जप किया जाए तो बगलामुखी की शीघ्र कृपा के द्वारा माता प्रसन्न होती है और साधक को अपार शक्ति अपने जीवन में प्रदान करती है। यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से, निष्ठा से और अपने गुरु को भक्ति में रूप में देख करके गुरु की कृपा और शक्तिपात गुरु के द्वारा यदि हो जाए तो मंत्र दीक्षा के उपरांत यदि बगलामुखी उपासना करता है तो इस सोने पे सुहाग आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो कोई भी भक्त यदि नवरात्र में माता बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहता है संस्थान के द्वारा तो वो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके माता श्री का यज्ञ अनुष्ठान बुक कर सकता है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल।